नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं प्रदोष व्रत के उद्यापन की ऐसी दिव्य और पवित्र विधि जिसे यदि श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाए तो भगवान शिव साधक के जीवन से दुख बाधाएं दूर, परेशानियां दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग प्रदोष व्रत तो करते हैं लेकिन उसके उद्यापन की सही विधि नहीं जानते, और जब तक व्रत का विधि विधान से उद्यापन ना किया जाए तब तक उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। क्या आप जानते हैं, प्रदोष व्रत भगवान शिव का सबसे प्रिय व्रत में से एक माना गया है। जो व्यक्ति लगातार श्रद्धा से ये व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति, धन, संतान, विवाह और आरोग्य के योग मजबूत होते हैं। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, किसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले जिस दिन उद्यापन करना हो उससे एक दिन पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें, पूजा का स्थान पवित्र करें और मन में भगवान शिव का स्मरण करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और पवित्र वस्त्र धारण करें। महिलाएं संभव हो तो हल्के रंग के वस्त्र पहनें और पुरुष भी स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव का ध्यान करें। फिर घर में या मंदिर में एक सुंदर मंडप तैयार करें। उस मंडप को फूलों और रंगोली से सजाएं। जहां भगवान शिव और माता पार्वती का स्थापना होनी है वह स्थान बहुत पवित्र और शांत होना चाहिए। क्या आप जानते हैं, जहां भगवान का मंडल बनाया जाता है वह स्थान देवता का स्थान माना जाता है, इसीलिए उस जगह पर अपवित्र बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब उस मंडप में सुंदर रंगोली बनाइए और बीच में एक पवित्र मंडल तैयार करें। फिर वहां भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उद्यापन से एक दिन पहले ही श्री गणेश जी की विशेष पूजा करें, क्योंकि बिना गणेश पूजन के कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता, हमारे इस प्रदोष व्रत उद्यापन को सफल बनाइए। अब प्रदोष वाले दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा, आँख के फूल, सफ़ेद चंदन और भस्म अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे उद्यापन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया। इस दिन ब्राह्मण को जोड़े से आमंत्रित करें, उन्हें आदरपूर्वक घर बुलाएं और उनके चरण धोकर उनका सम्मान करें। क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में ब्राह्मण सेवा का देव सेवा के नाम माना गया है। जब श्रद्धा से ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण का आसन दें, उनके माध्यम से मंत्रोच्चारण कराएं और भगवान शिव की विधिवत पूजा संपन्न करें। अब हवन की तैयारी करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी रखें, घी, कपूर और हवन सामग्री रखें। फिर 108 बार आहुतियाँ दें और आहुति के साथ भगवान शिव का मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय स्वाहा। जिसे ही आहुति दी जाती है वैसे वैसे ही जीवन की नकारात्मक दूर होने लगती हैं और घर का वातावरण पवित्र होने लगता है। अब ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। भोजन सात्विक और श्रद्धा से बना हुआ होना चाहिए। भोजन के बाद उनके चरण स्पर्श करें, दक्षिणा और वस्त्र भेंट करें और हाथ जोड़कर निवेदन करें, हे ब्राह्मण देवता, हमारे द्वारा किए गए इस प्रदोष व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। भगवान शिव की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें, उनके हाथों से अपने मस्तक पर रक्षा सूत्र बंधवाएं। तो दोस्तों, ये क्षण बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद सीधे भगवान तक पहुंचता है। अब शाम के समय भगवान शिव का भजन कीर्तन करें, जागरण करें, महादेव का नाम का गुणगान करें, हर हर महादेव बोल, बम बम, ओम नमः शिवाय। पूरा वातावरण शिवमय हो जाना चाहिए। घर में दीपक जलाएं, धूप करें और भगवान शिव की आरती करें। क्या आप जानते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रदोष व्रत का उद्यापन करता है उसके जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं।
विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानियां चल रही हो, बार बार काम बिगड़ रहे हो या मन अशांत रहता हो, तो श्रद्धा से प्रदोष व्रत और उसका उद्यापन अवश्य करें। महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, बस सच्चे मन से उनका स्मरण करना चाहिए। अगर आप